राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज सावन मास की शुरुआत हो गई है, तो सावन मास में मैं आपको सावन महीने का महत्व और व्रत नियम धर्म बतलाऊंगी कि सावन मास शिव जी को अति प्रिय क्यों है। आप इसके बारे में पहले सुनो। मार्कंडे ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है, भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। वहां उसका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक किया गया था। माना जाता है प्रत्येक वर्ष सावन महीने में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का उत्तम यही रास्ता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रचना की, लेकिन विष मान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देव देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन मास में भोले पर जल चढ़ाने का विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है, भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल की उनको विशेष रूप से आराधना का उत्तम फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में यह भी लिखित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु, संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव माने जाते हैं। अब सावन महीने का महत्व में मैं आपको प्रथम अध्याय सुनाऊंगी। उसमें सूत जी से पूछते हैं कि सावन का महीना अति प्रिय क्यों है। एक बार सूत जी शौनक था अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे सुनकर हम सब तृप्त हो जाए। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि पर को सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य है, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य है, तथा मेघ राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुना है। अब इस मासों में उत्तम कोई मास है तो हम उसका वर्णन सुनना चाहते हैं। सोनक जी का आग्रह सुनकर सूर्य बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले कि श्रोताओं में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए: दम्भ रहित, आस्तिक बुद्धि, सड़ता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोष आरोपण रहित। ये शुभ गुण आप सज्जनों में विद्यमान है, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ है। उस मास में कर्मों के कारण अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करे। भगवान शिव ने सनत कुमार की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को सावन नक्षत्र का योग जाने से इस मास का नाम सावन पड़ा है। सावन मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम सावन पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से भी नाम कहा जाता है। सावन मास के फलों को करने के लिए ब्रह्मा जी हुए हैं। इसका महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए। भगवान अनंत ने उसके फल को करने के लिए 2 सहस्त्र जीव धारण की थी। इसलिए सावन मास में धर्म की गणना के लिए पृथ्वी पर किसी न किसी भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली है। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने सभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है, उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसके देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूज्य सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस विधि का ये समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा करके विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सावन मास आपको क्या प्रिय हुआ, इसे पवित्रता किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है,
हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहे। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करे। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पिंपल के पेड़ों में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा जाता है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर का गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण, शिव पापनाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्कर है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्कर है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्कर है। चौथा चक्कर हृदय में 12 दल का अनायत नाम का है। इस चौथे चक्कर में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्य तक आ गया है। इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न का ब्रह्म में कहा जाता है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेस मात्र भी संदेह नहीं रह गया है। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्ति का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। शंकर भगवान को ये सावन का महीना प्रिय है, तो मैं आपको रोज इसका एक एक अध्याय सुनाऊंगी। आप सुनो, दूसरे अध्याय में आएगा सावन मास का धर्म पालन कैसा करना चाहिए। शिव शंकर भगवान की जय।